अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उज़ैर आलम और आप मुझे देख रहे हैं दी वॉइस डिजिटल न्यूज़ की स्क्रीन से। नाज़रीन, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी थी जिसका मॉरल था गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। नाज़रीन, हमने फील्ड वर्क में बेशतर मिसालें देखी हैं, यकीनन आपने भी देखी होंगी, कि जो अपनी मदद से, अपनी मेहनत से और अपने काम के साथ डिटरमिनेंट की वजह से दुनिया में कामयाब हुए हैं। ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं सरदार अमजद अब्बासी साहब, जो इस टाइम बरतानिया के शहर सलाओ के मेयर हैं। आज हम उनसे गपशप करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी का सफ़र कैसा रहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर, क्या हाल है आपका? बस अल्लाह का शुक्र, मेहरबानी जी। सर, सबसे पहले ये बताएं कि आपका सफ़र कैसा रहा मुजफ्फराबाद तक का? आज के सफ़र की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, आज के सफ़र की। खैरियत से हम यहाँ पर आए, यहाँ पर लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। सच्ची बात यह है कि मुजफ्फराबाद के लोगों का जो मेरा इस्तकबाल उन्होंने जिस तरीके से किया, मैं यकीनन उनका बेहद शुक्रगुज़ार भी हूँ। और उन्होंने वाकई अपने इस अजीम जो है उनका बेटा है, सपूत है, उसका बेहतरीन तरीके से और शानदार तरीके से इस्तकबाल किया आज। बिल्कुल सर, आपको हम अपनी टीम की तरफ से भी वेलकम करते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे जो सवाल करूंगा वो यही होगा कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कराची से कंप्लीट की है, और ग्रेजुएशन के बाद क्या आप सिर्फ आला तालीम के लिए वहाँ गए थे, या आपका सियासत में आने का वहाँ पे कोई यहाँ से प्लान करके गए थे? देखें, जब मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लोग बरतानिया जाते हैं तो यकीनन वो तालीम के लिए नहीं, बल्कि उनकी ख्वाहिश यही होती है कि वो अपनी फैमिली के लिए कोई कमाएं, वहाँ पर रोज़गार कमाएं, ताकि अपनी फैमिली को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कर सकें। तो यकीनन मेरा भी यही जो सिलसिला था वो इसी तरह था कि मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए बेहतर तरीके से रिज़्क़ का, माश का बंदोबस्त कर सकूँ, इसलिए मैं वहाँ उस वक़्त बरतानिया गया था। सर, आपने यहाँ पे इलेक्शन भी लड़ा था, बल्दियाती इंतखाबात भी यहाँ पे आपने लड़ा था। तो आप मुझे ये बताएं कि 200 वोटों से गालबन, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, 200 वोटों से आपको शिकस्त हुई थी। उस वक्त क्या आप दिल बर्दाश्ता हो गए थे, आपने सियासत से इलाइदगी का ऐलान कर दिया था, या फिर जब आप बाहर गए थे आपके जहन में था कि मैं बाहर जाके कोई ऐसा प्लेटफार्म ढूंढूंगा जिससे मुझे कामयाबी हासिल हो सके? ऐसा है कि इलेक्शन में जो मैं इलेक्शन हारा था, यकीनन एक सियासी कारकुन के लिए ज़रूर होता है कि वो इलेक्शन हारा है, लेकिन मैंने सियासत में इलेक्शन हारने के फ़ौरन बाद पूरी यूनियन काउंसिल में, जहाँ से मैं इलेक्शन हारा था, एक एक पोलिंग स्टेशन का विज़िट करके लोगों का शुक्रिया अदा किया। और जब मैंने 3-4 दिन बाद पूरी यूनियन काउंसिल के एक एक महल्ले का शुक्रिया अदा करने के बाद मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उससे पहले मैंने जीतने वाले उम्मीदवार को मुबारकबाद दी थी, और मैंने लोगों से कहा था कि हमने जो लोगों से प्रोमिस किए हैं वो हारें या जीतें, हम उसको करेंगे, और अल्लाह के फजल करम से हम अभी भी कर रहे हैं। और सियासत में मेरे ख्याल में कभी दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए, और यही मेरी सोच मैंने ली थी। और जब मैं बरतानिया गया, वहाँ इलेक्शन में हिस्सा लिया, मुझे बिल्कुल ये ख्वाबो ख्याल में नहीं था। कौंसल बनने तक तो मेरे दिमाग में थी बात कि मैं यहाँ पर इलेक्शन लड़ूंगा, एक बेहतरीन डेमोक्रेटिक सिस्टम है और उसमें जो है वो इलेक्शन हम जीत जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल कभी मैंने नहीं सोचा था कि वहाँ पर मैं मेयर मुंतखब हो जाऊँगा। लेकिन ये चूँकि बरतानिया की जो डेमोक्रेसी है वो इतनी फेयर है, और दुनिया की, जैसे आपको पता है कि बरतानिया की डेमोक्रेसी दुनिया के लिए एक मॉडल है, और वहाँ पर अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया, और मैंने किसी लम्हे भी अपने आप को दिल बर्दाश्ता भी नहीं किया और अपने आप को मनफी सोच की तरफ भी नहीं लेके गया, बल्कि मैं मुस्बत और पॉजिटिव सोच के साथ चलता रहा। सर, हमारे शहर के अंदर मुख्तलिफ जो इस टाइम हमें प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं, यकीनन वहाँ पर भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स होंगी, तो वहाँ पर आप कैसे डील करते हैं, मुख्तसरन वो बताइएगा। देखें, प्रॉब्लम्स तो हर जगह होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो दुनिया का ज़ाहिर है बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है। बरतानिया में दुनिया का यूनिक तरीन सिस्टम है। हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी है, वो सारे कामों को खुद देखती है। हमारा काम है वहाँ कानून साजी करना। हम लोकल इश्यूज़ को हम हाईलाइट ज़रूर करते हैं, उनको लेके अपनी टीम्स के पास जाते हैं। जिस तरह हमारे ऑफिसेज हैं, हमारी टीम्स बैठी होती हैं, हमारी कमेटीज़ हैं, हमारे जो काउंसलर हैं, हम सारे उस चीज़ को देखते हैं, केस वर्क बनाते हैं। लेकिन मेन चीज़ जो है वो हमारी ब्यूरोक्रेसी करती है। हमारी ब्यूरोक्रेसी इस मामले में इतनी स्ट्रांग है, सियासी तौर पर भी आप या इंतज़ामी तौर पर भी, कि हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती जो यहाँ पर आपको जोर लगाना पड़ता है।
सर हमने ना अभी सोशल मीडिया पे जब से 14 अगस्त का दिन हमने मनाया है पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों ने, कश्मीर का चूँकि पाकिस्तान के साथ तल्लुक़ है, यहाँ पर भी मुख्तलिफ इवेंट्स हुए हैं, लेकिन उसके साथ ही जब हम सोशल मीडिया पे देखते हैं तो एक वो मैं पढ़ रहा था कि हमने जिस मुल्क से आज़ादी हासिल की है अब हम फिर उसकी ग़ुलामी में जा रहे हैं, तो इस हवाले से आप अपना क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि ये एक नेगेटिव सोच है, ये एक नेगेटिविटी है हमारी नेशन में कि कहीं यही वो बदकिस्मती है हमारे मुल्क की कि यहाँ पर जब हम कोई चीज़ हमें ऐसी लगती है जिसकी वजह से हमें फ़ायदा ना हो रहा हो तो हमें लगता है कि ये ज़ाती फ़ायदे हम चुके यहाँ ज़्यादा देखते हैं। देखें, जो पाकिस्तान ने हमारे लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो पाकिस्तान के लिए हमारे आबा व अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, और फिर ये जो तसलसल आप सारी ज़िंदगी का देख रहे हैं, ये सारा पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। और मैं अपने आप को प्राउड पाकिस्तानी कहता हूँ। मैं प्राउड कश्मीरी उस वक्त होता हूँ जब पुल के इस तरफ होता हूँ, लेकिन जब बरतानिया में नुमाइंदगी करता हूँ तो मैं प्राउड पाकिस्तानी के तौर पर नुमाइंदगी करता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारी जो कौम है उसको एक नेगेटिव डिबेट की तरफ धकेल दिया जाए। ये कोई आसान बात नहीं है जो बातें लोग आम बच्चे कर देते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि हमें चूँकि एक बुनियादी तौर पर एजुकेशन की ज़रूरत है। जिस मुल्क बरतानिया में मैं रहता हूँ वहाँ पर दुनिया को सब फ्रीडम है बात करने का, हर बात आप कह सकते हैं, लेकिन आपने कभी तारीख में कभी ये बात नहीं सुनी होगी कि वहाँ के लोगों ने कोई ऐसा मुजाहरा किया हो जिसके ज़रिए उन्होंने अपने मुल्क को गालियाँ दी हों, उन्होंने अपने इदारों को गालियाँ दी हों। ये बदकिस्मती से हमारा ये जो निज़ाम है यहाँ पर ये बातें हो रही हैं, और ये ऐसी नेगेटिविटी है जो माशरे को कमज़ोर कर देती है। इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, और इसको बेहतर करने का तरीका यही है कि हमारी जो यंग जनरेशन है वो पॉजिटिव पाथ पे चले और उसको एक पॉजिटिव जो है राह मुतय्यन हो उसके लिए, और उस पर काम हो। सर हमारे बहुत से नौजवान कश्मीर से भी, पाकिस्तान से भी आला तालीम के लिए जाते हैं बाहर, साथ में रोज़गार के लिए भी जाते हैं, तो वहाँ पर कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो वहाँ पे जाके, जिनको अगर मैं बताऊँ आपको इस तरह के ख्वारी भी देखनी पड़ती है, फिर वो वहाँ पे कोई उनके लिए प्रॉपर उस तरह का निज़ाम नहीं है। क्या आप इन फ्यूचर यहाँ से जो पाकिस्तान से नौजवान जाएंगे, कश्मीर से नौजवान जाएंगे, हमारे मुल्क से जाएंगे, उनके लिए कोई पॉलिसी तैयार करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से या अपनी गवर्नमेंट से बात करके? देखें, एक तो ये है कि वहाँ पर एक इक्वल सिस्टम है। आप एक दिन बाद अगर यूके जाते हैं, कल जाते हैं, और एक बंदा 40 साल से यूके में रह रहा है तो आपको इक्वल राइट्स हैं। आप वीज़े के हवाले से, आप ये इमिग्रेशन की बात डिफरेंट है, वो पूरी दुनिया की डिफरेंट होती है, लेकिन जो राइट्स हैं वो सबके इक्वल हैं। वहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि जो किसी बंदे के लिए कोई राइट्स नहीं है। यहाँ पर जो लोग अगर कहीं अपनी गलतियों की वजह से, अपनी मिस्टेक की वजह से वहाँ जाके कोई परेशानी, प्रॉब्लम होती है, किसी के आप एडमिशन की बात हो सकती है, किसी की जॉब का मसला, वो ज़ाती मसला है, लेकिन उस हवाले से मैं पहले से एक बहुत अरसे से, तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 10 साल से गुज़श्ता, अगर 15 साल से नहीं भी तो गुज़श्ता 10 साल से ऐसे लोगों पर हम काम करते हैं। हम वॉलंटियरली काम करते हैं। जिसको जॉब नहीं होती उसकी जॉब दिलवाने की कोशिश करते हैं, जिसके पास रिहाइश नहीं होती उसकी रिहाइश दिलवाने की कोशिश करते हैं। ये एक अरसे से हमारा काम काज वहाँ इस सिलसिले में चल रहा है, और मैं वो खुशनसीब आदमी हूँ कि जिस दिन मैं काउंसलर मुंतखब हुआ, अभी मेयर मुंतखब नहीं हुआ था, तो आपके मुजफ्फराबाद से, फिर पुंछ डिवीजन से तकरीबन 150 स्टूडेंट्स ने मेरे लिए दावत का इत्माम किया, और उन्होंने बहुत बड़ी दावत की। मिले, उनको पता था कि हम में से है और ये हमारा साथी है, ये हमारा भाई है, और ये हमारे इन मामलात में हमारे काम काज आता है। उन सारी चीज़ों को देख करके फिर उन्होंने इस खुशी का इज़हार किया। तो यकीनन मेरी भी ख्वाहिश है कि इसको मज़ीद, इसके ऊपर जो मज़ीद कोई चीज़ बेहतरी हो सकती है, लोगों की मावनत की जा सकती है, उसके ऊपर काम करेंगे, और इंशाल्लाह ये मेरा आइडिया भी है। अमजद साहब, यहाँ की पॉलिटिक्स में और वहाँ की पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है? देखें, पॉलिटिक्स इतनी वो कोई डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है। पॉलिटिक्स एक ही चीज़ होती है, लेकिन यहाँ के लोगों में और वहाँ के लोगों में फ़र्क है। वो लोग देखें, वहाँ पर कोई आइन नहीं है। हमारे मुल्क में, बरतानिया में, हम रवायात पे चलते हैं। यहाँ पर आपके पास आइन की बुक्स हैं, आप उन पर अमल नहीं करते। ये डिफरेंट है बिटवीन नेशन बाई नेशंस, ये डिफरेंट है। बेसिक पॉलिटिक्स में कोई डिफरेंट नहीं है, वही चीज़ है पॉलिटिक्स दुनिया में, और दुनिया के किसी मुल्क में भी जाए पॉलिटिक्स वही है, लेकिन डिफरेंट है बिटवीन टू नेशंस। और वो हमें सीखने की ज़रूरत है, जिसकी बात मैं तवज्जो दे रहा हूँ कि हमारे नौजवानों को एक पॉजिटिव वे में जाने की ज़रूरत है, बजाय नेगेटिविटी को। जिस तरह आपने पहले जिक्र किया कि यहाँ यूं पाकिस्तान बनाया गया और लोगों ने नेगेटिव एटीट्यूड दिया, यही वो नेगेटिव एटीट्यूड है जो हमारे मुल्क को आगे नहीं बढ़ने देता, हमारी नस्लों को आगे नहीं बढ़ने देता, हमारे मुल्क को तरक्की नहीं करने देता। ये वो नाकामी है। अमजद साहब, आप माशाल्लाह अभी भी जवान हैं माशाल्लाह, तो जो यंगस्टर्स हैं सर, उनको क्या पैगाम देंगे कि वो कैसे अपने गोल सेट करें और कैसे अपनी ज़िंदगी में कामयाब हों? देखिए, मैं बड़ा क्विक आपको, चूँकि ये इंटरव्यूज़ इतने लंबे नहीं होते, लेकिन बड़ा क्विक मैं आपको बताऊंगा कि ज़िंदगी में नेक नीयती होनी चाहिए।
ज़िंदगी में सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, फिर क्लीननेस, दिमाग की सफाई, दिल की सफाई, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर आपको प्रोडक्टिव हार्ड वर्क करना चाहिए। और जो लोग ये 3-4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बसा लेंगे, उनमें कभी नाकामी का कोई सोच भी नहीं सकता। और ये जो नौजवान आपके सामने बैठा हुआ है, ये सिर्फ इन जो 4-5 चीज़ें हैं, इन पर अमल करके, इनको अपनी ज़िंदगी में अडॉप्ट करके ये आपके सामने कामयाब ज़िंदगी गुजार रहा है। यही वो बेहतरीन तरीका है, मैं समझता हूँ। जी, तो नाजरीन, सरदार अमजद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनके साथ गपशप भी की और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो आज के नौजवान हैं उनको पैगाम भी दिया कि आप मेहनत करें, आपका जो गोल है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से आप उस गोल को अचीव करने में ज़रूर कामयाब होंगे। फिल वक्त के लिए अपने मेज़बान उज़ैर आलम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगहबान, खुदा हाफिज़।